जय हिंद दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री जी से यह उम्मीद तो नहीं थी। हालांकि भारत में इंडिगो क्राइसिस मुद्दे हैं, इंडियन रूपी का वैल्यू घट रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस इनको परवाह है तो 150 साल पुराने वंदे मातरम की। आप पार्लियामेंट की हर एक बैठक की खर्च को जान करके हैरान हो जाएंगे कि पार्लियामेंट की एक बैठक 6 घंटे की होती है और 1 मिनट का कीमत आता है 2.5 लाख रुपया, यानी 6 घंटे का 9 करोड़ हुआ। और इतना खर्च करके हम सब जनता सरकार से अच्छे और तत्कालिक मुद्दों पर बहस करने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, लेकिन देश के नेताओं का आज के तकलीफों और मुद्दों को छोड़ 150 साल पुराना मुद्दों की पड़ी है जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। कल्पना कीजिए, देश के संसद के अंदर 10 घंटे की खास बहस मात्र 150 साल पुराना एक गीत पर होती है। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और अचानक संसद में हंगामा होता है और आरोप लगते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने वंदे मातरम में काट छटकी थी केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। क्या यह सिर्फ गाने की बात है या राष्ट्रगान बदलने का उद्देश्य, वो भी बिना संविधान छुए, सिर्फ एक वोट से, जैसे कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लेकिन असल में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम क्यों है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मेन जड़ पता चल जाएगा और शायद एक सवाल ही मिल जाएगा जो आप सब लोग माननीय मोदी जी से जरूर पूछिएगा। रुकिए, आज ये पूरा वीडियो देखकर ही जाइए। आज खोलेंगे 1875 से 2025 तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पूरा राज। मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने राष्ट्रगीत के टुकड़े कर दिए, लेकिन यह मुद्दा ऑलरेडी 1937 और 1950 के लंबे बहस में डिसाइड हो चुका है, जो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस सबकी मौजूदगी में हुआ था। और नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक बहस के सहारे देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बदला जा सकता है बिना संविधान की एक भी लाइन छुए? तो चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा बिल्कुल शुरू से। वंदे मातरम गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा। यह पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को एक धारावाहिक के रूप में छपा और बाद में 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। किसने सोचा था कि यह गीत देश के क्रांति का एक छोटा सा टोन बन जाएगा। वंदे मातरम की पृष्ठभूमि पहली प्रकाशन से तैयार हो गई थी, लेकिन टोन दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब पहली बार वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। जल्दी ही यह गीत आज़ादी के आंदोलन का युद्ध गीत बन गया। वंदे मातरम के नारे देश भर में अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। कलकत्ता में अक्टूबर 1905 में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम संगठन की स्थापना की गई। स्कूलों सहित कई जगहों पर वंदे मातरम की नारे ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। जिस वजह से वंदे मातरम के नारे पर प्रतिबंध लगाया गया था। पहली बार पश्चिम बंगाल के रंगपुर इलाके के स्कूल में 200 छात्रों पर वंदे मातरम गाने पर नवंबर 1905 में 5-5 रुपए का जुर्माना लगा। तो अंदर ही अंदर सुलगरे चिंगारी सोलो में बदल गई। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम के नारे चरम पर पहुंच गए और अप्रैल 1906 में सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में वंदे मातरम गाने या बोलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ऐसा करने वाले संस्थानों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी और भारतीय वीरों ने इसका खुलकर उल्लंघन किया और इसके विरोध में
20 मई 1906 को बारिशल में वंदे मातरम जुलूस में जब हिंदू मुस्लिम दोनों ही सड़कों पर वंदे मातरम के झंडे लेकर नारे लगाते हुए निकले और अगस्त 1906 में बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष कोलकाता में साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम प्रकाशित किया और राष्ट्रीय आंदोलन को और उजागर किया। तथा इसी बीच 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में वंदे मातरम के झंडा फहराकर अंग्रेजी प्रतिबंध का खुलकर विरोध किया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत डोलने लगी और अंग्रेजी सरकार पूरी जोर लगा दिया। और तब तक प्रतिबंध नहीं हटा जब तक आज़ादी न मिल गई। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को देख इसे तोड़ने की कोशिश में लग गए और मामला 1937 तक आते आते और जटिल बन गया। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, पर उसी समय कांग्रेस के भीतर एक पुराना मुद्दा फिर से उठने लगा, वंदे मातरम की। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, लेकिन उसके कुछ धार्मिक वाले छंदों को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्तियां सामने आने लगी थी। जैसे कि आप पहले के वंदे मातरम के गीत देख सकते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के कुछ देवी देवताओं जैसे दुर्गा माँ की चर्चा है। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जब आनंद मठ के छंद पढ़े तो समझ गए कि यह हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत बड़ा विवाद का कारण बन सकता है। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा, जिसमें नेहरू जी ने लिखा कि वंदे मातरम की यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है और हमारा कर्तव्य सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि जहां वास्तविक शिकायतें हैं उसे समझना है। और 30 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी, राजाजी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अन्य को शामिल करते हुए एक कमेटी बनाई गई। और लंबे विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि वंदे मातरम के केवल पहले वाले 2 ही छंद गीत के रूप में गाए जाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे भी आपत्ति है कि बाकी देवी देवताओं वाला छंद क्यों हटाया गया। हालांकि इनको आपत्ति क्यों है आगे वो भी देखेंगे, पहले इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1947 में आज़ादी के बाद वंदे मातरम का मुद्दा फिर से सामने आया। 31 जुलाई 1947 में HB कामत ने अनुरोध किया कि वंदे मातरम को राष्ट्र के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल किया जाए। 14 अगस्त 1947 की आधी रात जब सत्ता हस्तांतरण का समारोह शुरू होने ही वाला था कि सुचेता कृपलानी ने मंच पर आकर वंदे मातरम का पहला श्लोक गाया और एक नया जन्म था नए भारत का, और उस गीत का जो लाखों लोगों की आशा का प्रतीक था। पर असल में तनाव यहीं से शुरू हुआ। यहाँ से अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के बाद हमारे नेताओं ने आपसी युद्ध शुरू कर दिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने को लेकर के। और नवंबर 1948 को सेठ गोविंद दास ने कहा वंदे मातरम सच्चा राष्ट्रगान है। जन गण मन तो 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। हालांकि यह भी अपने आप में एक अलग मुद्दा है। और गोविंद दास ने कहा एक गणतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रगान किसी सम्राट को संबोधित नहीं हो सकता है। और सतीश चंद्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने का समर्थन किया। इस तरह विचारों के भिन्नता ने मामला को और ज्यादा विवादित बना दिया और एक नई कमेटी बनाई गई। और लंबे समय के बहस के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बनने से ठीक 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि उसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। और 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत राष्ट्रध्वज और नेशनल एंथम के अपमान को अपराध की श्रेणी में जोड़ दिया गया। इस कानून में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का नाम नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1976 के 42वें संशोधन से अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व होगा। 2025 की सर्दियों के संसद सत्र में
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 10 घंटे की विशेष चर्चा की गई। बहस की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मोदी ने अपने भाषण में कहा, वंदे मातरम ने अंग्रेजों के सामने एक हथियार की तरह काम किया। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना की तरह यह मान लिया कि यह गीत मुसलमानों को चुभ सकता है, और कांग्रेस ने सामाजिक सौहार्द के नाम पर गीत के टुकड़े कर दिए। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। अब बड़ा सवाल यही है कि 75 साल से सुलझे हुए एक मुद्दे को दोबारा हवा देना क्या जरूरी था? हालांकि मैं किसी पार्टी का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या देश के अहम मुद्दों को छोड़ 150 साल पुराने मुद्दे को उठाना, जो बहुत पहले ही सॉल्व हो चुका है, क्या उजागर करना जरूरी था? असल में प्रधानमंत्री जी को प्रॉब्लम वंदे मातरम से नहीं, बल्कि उसमें से कुछ हिंदू गॉड से संबंधित छंद हटा देने से, जो बाद में धर्म निरपेक्षता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा बन सकता था। इसमें मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा संविधान तो धर्म निरपेक्ष की बात करता है, ठीक? और देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उनको तो और ज़्यादा धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा कर देंगे तो आपको वोट कैसे मिलेगा? क्यों? मतलब आपने देखा ही होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि इस देश में इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। मोदी जी, आप देश की रक्षा करें, धर्म की रक्षा ये साधु और बाबा कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा चिंता वंदे मातरम के कुछ छंद हटा देने से है। तो एक सवाल है आपसे कि क्या आज़ाद हिंद के नेताओं ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान ही क्यों नहीं बना दिया? मैं कंफर्म हूँ कि इसमें कुछ धार्मिक मुद्दे थे जो देश के धर्म निरपेक्ष बनाने में बाधा बन सकता था, लेकिन आपने इस मुद्दों को कैसे उठाया? क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? क्योंकि देश का लगभग 11 से 12 करोड़ खर्च सिर्फ वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा करके हुआ है। तो इस सवाल का जवाब बता दीजिए। और आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब जरूर पूछे। तो आज इतना ही दोस्तों, इस पे आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।